हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाठशाला एकेडमी के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो जिन बच्चों का 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जिन बच्चों का 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। तो आपका प्रथम पाली में 111 विषय कोड होने वाला है और द्वितीय पाली में 211 होने वाला है। ठीक है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए होने वाला है, वार्षिक परीक्षा के लिए होने वाला है बच्चों। और आपका प्रश्न पुस्तक जो सेट होगा वो सी होने वाला है बच्चों। ठीक है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि ए से जे तक सभी का जो क्वेश्चन होता है बच्चों वो एक ही रहता है, नंबरिंग में आगे पीछे कुछ रहता है बच्चों। ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान का होने वाला है। आइए बच्चों, जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं बच्चों। असली पेपर होने वाला है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने आ गया है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है बच्चों। तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, राजनीतिक दल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो सभी लोग, जो भी बच्चे नए आए होंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और जो भी नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से परीक्षा की तैयारी होती रहेगी बच्चों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से सभी लोग। और जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, वो 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो जोड़ देंगे। ठीक है। चलिए, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए आप लोग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना है वो कब हुआ था? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1925 में हुआ था। याद रखिएगा, 1925 में हुआ था बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने दिया गया है बच्चों। 3 नंबर सवाल है आपके सामने कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता शासन है, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। बच्चों ये बताओगे आप लोग क्या होगा? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, ऐसा किसने कहा था? आप कहेंगे अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। मेरे साथ आप भी लगाते चलोगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल आपके सामने है, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? आप कहेंगे संसदीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भारत में संसदीय व्यवस्था है। याद रखिएगा। अगला आपके सामने आ चुका है बच्चों, 5 नंबर सवाल है कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जल्दी बताएंगे आप लोग क्या होगा? तो भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 18 वर्ष की उम्र होती है। सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास बच्चों। अगर आपके सामने आ गया, 6 नंबर सवाल आपके सामने है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन है? बताइए आप लोग, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती किसे माना जाता है? तो आप लोग इसको याद रखेंगे, अफसरशाही को, जातिवाद को, अशिक्षा को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है, 7 नंबर सवाल आपके सामने है। 7 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित हुआ था बच्चों? ये बताइए जल्दी से आप लोग, क्या होगा राइट आंसर? आप कहेंगे 1975 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 1975 में। ऑप्शन नंबर, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 1975 में इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। ठीक है। याद रखिएगा ना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, 8 नंबर है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों की निर्माण कहाँ करना चाहिए? बताइए आप लोग, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का जो निर्माण है वो कहाँ पर करना चाहिए? आप कहेंगे मैंग्रोव्स वन के दूर करना चाहिए बच्चों। मैंग्रोव मतलब सागर तट से दूर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। याद रखिएगा, सागर तट से दूर करना चाहिए बच्चों। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, 9 नंबर है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में किसने किसने योगदान किया था? आप कहेंगे मेजरी ने, गैरीबाल्डी ने, काउंट काबूर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखिएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? बताइए आप लोग। तो भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? आप कहेंगे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वित्त विभाग जारी करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा बच्चों। अगला आपके सामने आ गया है, 11 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? बताइए आप लोग, 11 नंबर।
तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसी से 60% क्वेश्चन कल आप लोग के परीक्षा में आने वाला है। 40 से 50 क्वेश्चन आप लोग का इसी से मतलब इसी वीडियो से आने वाला है बच्चों। तो सभी लोग जरूर देख लीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल होती है? आपका ये कृषि, खनन, पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से सभी क्रियाएं शामिल होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। 12 नंबर सवाल आपके सामने है। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? बताइए आप लोग क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? आप कहेंगे बैंक ड्राफ्ट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। बैंक ड्राफ्ट जो है वो क्या है? तो शाख मुद्रा का उदाहरण है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 13 नंबर सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 1995 में हुआ था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम क्लास को लाइक जरूर कर लेंगे। जो नए आए वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। अगला है 2001 की जनगणना सॉरी बच्चों 11 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? 121 करोड़ था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। अगला आपके सामने आ चुका है बच्चों, 15 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। कहता है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? बताएंगे 15 नंबर सवाल। तो 15 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है, तो कौन करता है बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। एंग मार्क के द्वारा किया जाता है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है 16 नंबर सवाल कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? आप लोग याद रखेंगे 1954 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1954 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ये बताइए। 17 नंबर सवाल क्या होगा बच्चों? जीवाश्म ईंधन कौन है? आप सभी लोग कहेंगे कोयला होगा, है ना, प्राकृतिक गैस हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इनमें से सभी बच्चों क्या है? प्राकृतिक गैस है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बार बार आता है बच्चों। भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ है बच्चों? बताओ आप लोग। तो भारत का पहला परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? आप सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तारापुर में है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, नेक्स्ट सवाल आ चुका है। 19 नंबर कहता है कि मानकीकरण मणिकरण मणिकरण भूतापीय ऊर्जा जो संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा जो संयंत्र है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आप लोगों का याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है 20 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी जो है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो 20 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है सिंदरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, उर्वरक उद्योग के लिए, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है बच्चों, ये बताओगे आप लोग जल्दी से क्या होगा जी? सभी लोग ध्यान देंगे बच्चों। कहता है 21 नंबर की एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है बच्चों? तो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखोगे सी नंबर ऑप्शन। सभी लोग, ये वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। सभी लोग जल्दी से इसको याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 80 के 80 क्वेश्चन का जवाब बताएंगे, सब लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है, बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। अगला आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर सवाल। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है बच्चों? बताओगे आप लोग। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 22 नंबर। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? याद रखिएगा, बेंगलुरु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बेंगलुरु प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों कि मंदार पहाड़ी की शिला में स्थित है। बताइए आप लोग 23 नंबर। तो इसका जवाब क्या होगा? मंदार जो पहाड़ी है वो मेरे प्यारे बच्चों याद रखोगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बांका जिला में स्थित है। ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। आपसे बच्चों बोलता है भागलपुर में क्या है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने आ चुका है बच्चों, सासाराम नगर का विकास हुआ था। बताइए आप लोग 24 नंबर सवाल। तो सासाराम नगर का जो विकास है वो कब हुआ था बच्चों? आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, मध्यम युग में। मध्य युग में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, मध्यम युग में, याद रखिएगा आप लोग।
अगला आपके सामने आ चुका है 25 नंबर की अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। 25 नंबर है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है। याद रखिएगा मोतीलाल घोष, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मोतीलाल घोष याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है 26 नंबर प्रश्न है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था। तो मराठा जो समाचार पत्र है वो किस भाषा से संबंधित था। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अंग्रेजी भाषा से संबंधित था, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है 27 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से। 27 नंबर है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो किस सिख गुरु का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 10वें गुरु का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। सिखों के 10वें गुरु याद रखेंगे आप लोग, गुरु गोविंद सिंह का। अगला आपके सामने 28 नंबर सवाल है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, ये बताइए आप लोग। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। तो आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1912 में पृथक हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक थोड़ा सा मोटिवेशन आपके सामने मोटिवेट करते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है बच्चों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, अवसर है ना, हौसले से उड़ान होती है बच्चों। ठीक है, तो पंख फैलाने से कुछ नहीं होता बच्चों, पंख से कुछ नहीं होता है, जब तक अंदर से इच्छा नहीं आएगा कुछ करने की तो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है 29 नंबर कहता है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। 29 नंबर सवाल बताइए। तो भारत आने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। इतना याद करने के बाद जाइएगा ना तो आपका 100% 40 से 50 क्वेश्चन इसी से रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ लो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। अगला है आपके सामने उत्तर एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। तो उत्तर और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण है याद रखिएगा 1900 कब हुआ था बच्चों, 1975 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर आपके सामने सवाल आ चुका है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो नेहरू जी के द्वारा किस नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया था। आप सभी लोग कहेंगे ऑप्शन सी होगा, रावी नदी के तट पर, याद रखिएगा रावी नदी के तट पर। और दिसंबर को क्या बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने है 32 नंबर सवाल है। 32 कहता है कि क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का जो उपनाम था वो क्या था बच्चों, याद रखिएगा मास्टर दा नाम था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मास्टर गद्दा नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है 33 नंबर आ चुका है बच्चों। कहता है रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी था, बताइए आप लोग। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे। आप कहेंगे ब्रिटेन के थे, उद्योगपति थे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ब्रिटेन के बहुत बड़े उद्योगपति थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल आ चुका 34 नंबर, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया बच्चों। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व याद रखिए लेनिन के द्वारा किया गया था, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, लेनिन के द्वारा किया गया था। 35 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, कहता है कि कंबोडिया की राजधानी है बच्चों, बताओगे आप लोग। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हमें कम धीरे धीरे बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मेरा है ना सर्दी हो रहा है बच्चों, पूरा है ना कान दर्द कर रहा है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा कम बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे। तो आप लोग को लगेगा कि बहुत कम धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो आप लोग स्पीड को बढ़ा लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना हो, ऐसा नहीं लगे कि बहुत समय लगा रहे हैं सर। ठीक है, चलिए कंबोडिया की जो राजधानी है बच्चों वो कहाँ है, आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नोम पने है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नोम पने। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, इसका जवाब बताएंगे। 36 नंबर है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था, बताइए आप लोग। तो किस कानून के विरोध में बच्चों जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो आप लोग इसको याद रखोगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है बच्चों बढ़ते हैं। कहता है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी जो है चंपारण आए थे। आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल है 38 नंबर है। 38 नंबर कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है बच्चों, आप कहेंगे बारदोली आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए करेक्ट होने वाला है, बारदोली आंदोलन। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बहुत ही ज्यादा फेमस है बच्चों ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके सामने सवाल आ चुका है बच्चों। फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है वो किसने किया था, ये बताइए आप लोग। फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था। आप कहेंगे जॉन के द्वारा किया गया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी जवाब लगाते चलोगे बच्चों, ठीक है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, बताइए आप लोग। तो भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। आप कहेंगे कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है 41 नंबर सवाल है कि सुखाड़ का कारण क्या है। 41 नंबर, तो सुखाड़ का कारण क्या है बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, मिट्टी के नमी में अभाव के कारण। मिट्टी के नमी में अभाव के कारण बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला है 42 नंबर। सभी लोग इस वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करेंगे, सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास जिनका जिनका 20 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी पर आप लोग का लाइव क्लास होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जुड़ सके, ठीक है। देखिए, तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है बच्चों, आप लोग कहेंगे सार्वजनिक क्या हो जाएगा आपका, रेडियो हो जाएगा, वॉकी टॉकी होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सार्वजनिक टेलीफोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, ये बताइए आप लोग। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। तो 43 नंबर सवाल का जवाब होगा जल की अधिकता, नदी के तल में अवसाद का जमना, वर्षा की अधिकता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके सामने 44 नंबर है ना। 44 नंबर, भूकंप संभावी क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप प्रभावी क्षेत्रों में जो भवनों की आकृति है वो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आयताकार होनी चाहिए। अगला है मेरे प्यारे बच्चों 45 नंबर, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य ओडिशा है बच्चों। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ओडिशा हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने सवाल बच्चों 46 नंबर, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है बच्चों। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल, तो आप सभी कहेंगे चूना पत्थर होता है ना। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा बच्चों, चूना पत्थर होता है। अगला आपके सामने है 47 नंबर सवाल आपके सामने है बच्चों, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। तो कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 47 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी होगा, 18 कर रहे हैं काम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर सवाल है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे 48 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए होगा, महानदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है। तो समाजवादी का जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें गुण है बच्चों, ये समाज कल्याण पर अधिकतर ध्यान देता है बच्चों। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समाज कल्याण पर ध्यान देता है बच्चों। 50 नंबर है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है। तो विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए कौन सा पद होता है। आप कहेंगे आर्थिक वृद्धि होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आर्थिक वृद्धि होता है, याद रखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है बच्चों, बताइएगा आप लोग क्या होगा। 51 नंबर, इनमें से कौन प्लास्टिक मुद्रा है। तो प्लास्टिक मुद्रा कौन होगा बच्चों, आप कहेंगे ऑप्शन सी होगा, डेबिट कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है 53 नंबर, छिपी बेरोजगारी किसमें पाई जाती है बच्चों। तो आप लोग कहेंगे कृषि में पाई जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कृषि में पाई जाती है छिपी बेरोजगारी। रूस की मुद्रा क्या है बच्चों। 54 नंबर सवाल है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है बच्चों। तो आप लोग कहेंगे रूबल होगा, ये भी मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट फेमस क्वेश्चन बच्चों, बिहार बोर्ड का फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि साख का आधार क्या है बच्चों, जल्दी बोलेंगे आप लोग। 55 नंबर है, साख का आधार क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा विश्वास होता है बच्चों। साख का आधार क्या होता है? विश्वास होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है ना कि वस्तु और सेवा को, ठीक है, वस्तु और सेवा को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? 56 नंबर सवाल। तो वस्तु और सेवा को उपयोग के लिए उपभोक्ता खरीदते हैं, जैसे हम लोग उपभोक्ता हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके सामने 57 नंबर है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ बच्चों? आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1953 में। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बच्चों, फेमस प्रश्न है बिहार बोर्ड का। देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर बहुत बार आया है बच्चों, ठीक है, और ये आने वाला है आप लोग के परीक्षा में बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला है 58 नंबर कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो सबसे विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है बच्चों? तो सबसे पहले जल परिवहन शुरू हुआ था और अभी तक चल ही रहा है बच्चों, ठीक है। अगला है आपके सामने 59 नंबर बच्चों, मोरमुंगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो मोरमुंगाओ जो बंदरगाह है वो गोवा में स्थित है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, गोवा में स्थित है। अगला आपके सामने सवाल है 60 नंबर कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गुजरात में स्थित है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में स्थित है। अगला आपके सामने सवाल है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है बच्चों, बताओगे 61 नंबर। तो कहलगांव तापीय जो विद्युत परियोजना है भागलपुर फेमस है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है जोलवे लाइन संबंधित था, बताएंगे आप लोग। जोलवे लाइन जो 62 नंबर सवाल है वो संबंधित था, आप लोग कहेंगे व्यापारियों की एक संस्था है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, व्यापारियों की संस्था है। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण है तो ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था ना बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सभी लोग जिनको जिनको अच्छा लगा हो सभी लोग लाइक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो नया आए होंगे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा छोटे से परिवार को, और शेयर कर देंगे बच्चों। और जिनको जिनको इसका पूरा पीडीएफ लेना है वो 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पर। गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, ठीक है, तो आपको हम लिंक भेज कर जोड़ देंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं कि वेना सम्मेलन हुआ था बच्चों, बताओगे आप लोग कब हुआ था? तो वेना सम्मेलन जो है 1915 में, 1815 में हुआ था बच्चों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला है आपके सामने कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति कौन थे? 65 नंबर। तो दक्षिण अफ्रीका के श्वेत सबसे पहले राष्ट्रपति, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था बच्चों? 66 नंबर। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था आप लोग कहेंगे बच्चों, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1948, ठीक है, याद रखिएगा 1948, ठीक है बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, जल्दी बोलेंगे इसका उत्तर क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था बच्चों? ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जनता दल यूनाइटेड में बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके से 68 नंबर है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है बच्चों? तो नगर निगम के आय का स्रोत क्या नहीं है? तो आयकर बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। जो इनकम टैक्स लगाता है वो भारत सरकार लगाता है, नगर निगम नहीं लगाता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो पंचायत की व्यवस्थापिका जो सभा है तो ग्राम सभा इसी को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है बच्चों? राज्यपाल मोस्ट मोस्ट वीवीआई प्रश्न है बच्चों। तो राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने सवाल है कि स्थानीय स्वशासन राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए किस अनुच्छेद में है बच्चों, बताइए 71 नंबर का। तो 71 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 40 में है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। तो ग्राम कचहरी में दीवानी और फौजीदारी मामले, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों प्रकार के मामले। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल
राष्ट्रीय जल मार्ग एक संबंधित है। 73 नंबर, राष्ट्रीय जल मार्ग जो है बच्चों याद रखोगे बी नंबर ऑप्शन, इलाहाबाद से हल्दिया तक संबंधित है, मतलब यहाँ से इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग में आता है? तो 74 नंबर का क्या होगा? उपभोक्ता उद्योग हम लोग चीनी उद्योग को कहते हैं बच्चों। बी नंबर जवाब सही होने वाला है आपका। आगे बढ़ते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है बच्चों ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गुजरात में स्थित है, डी नंबर ऑप्शन। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है बच्चों। अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 76 नंबर। तो प्रथम जो पृथ्वी जो सम्मेलन है इसका आयोजन रियो डियो जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा आपका। अगला है 77 नंबर, निम्न में से कौन खरीफ फसल है बच्चों बताइएगा। 77 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? आप कहेंगे कपास हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कपास जो है खरीफ फसल है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला एक थोड़ा सा मोटिवेशन वाला लाइन है बच्चों, कहता है इंसान सफल तब होता है बच्चों, इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। ठीक है, जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू करता है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने 78 नंबर, कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था बच्चों? 78 नंबर, तो याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय जो मृदा है बच्चों कहाँ मिलती है? राजस्थान में मिलती है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, राजस्थान में मिलती है, याद रखेंगे आप लोग। 80 नंबर सवाल है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है बच्चों? तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? याद रखिएगा उत्तर पूर्वी रेलवे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा बच्चों। तो जो भी बच्चे डी बताए होगा बिल्कुल सही होगा बच्चों। तो आप लोग ठीक है, तो जो भी बच्चे, तो सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो भी नया है सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और शेयर भी कर दीजिएगा। और जिन बच्चों को इसका पूरा PDF चाहिए 81 025 82 657 पर मैसेज करेंगे बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू। और अच्छा लगा हो तो कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।